हेलो स्टूडेंट, मैं दिविता शर्मा और आज ग्रुप थ्योरी में हम पढ़ने वाले हैं कोसेट का थ्योरम, जिसका एग्जाम्पल हमने लास्ट क्लास में किया था। तो थ्योरम कुछ इस तरीके से, इसका स्टेटमेंट मैं आपको बता देती हूँ। थ्योरम हमारा ऐसा कहता है, इफ कैपिटल एच इज अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप कैपिटल जी एंड स्मॉल h बिलोंग्स टू कैपिटल H, देन जो कोसेट है एच एच का इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू लेफ्ट कोसेट। ये चीज है, ठीक है। तो पहले ही मैंने आपको सिखाया हुआ है कि अगर कभी भी कोई थ्योरम अगर हमको प्रूव करना है तो उसका सबसे पहले हमको गिवन पार्ट और प्रूफ पार्ट पता होना चाहिए। तो गिवन पार्ट अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमको पता चलता है कि एच एक सब ग्रुप है जी का, जहाँ जी क्या है, खुद में एक ग्रुप है। एंड हमको एक और चीज दी है, स्मॉल एच कहाँ का एलिमेंट है, कैपिटल एच का। ये तीन चीज हमको गिवन है। इन तीन चीज से हमको क्या क्या समझ में आता है, इनकी डेफिनेशन से क्या समझ में आता है वो देख लेते हैं। अगर एच सब ग्रुप है जी का तो इससे हमको समझ में आता है कि एच एक नॉन एम्प्टी सबसेट है कहाँ का, जी का, ठीक है। एक फर्स्ट चीज ये समझ में आती है। सेकेंड चीज हमको ये समझ में आती है कि एच जी के बाइनरी ऑपरेशन के साथ क्या कर रहा है, एक ग्रुप फॉर्म कर रहा है। अब ग्रुप फॉर्म कर रहा है तो ग्रुप की चार प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा होगा, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। सिमिलरली अगर जी एक ग्रुप है तो वो भी अपनी चार प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, क्लोजर, एसोसिएटिव, ठीक है। और यहाँ तीसरी चीज हमको दी है कि एच क्या है, हमारा स्मॉल एच कैपिटल एच का एक एलिमेंट है। तो ये तीन चीज हमको यहाँ दी हुई है। अब हमको टू प्रूफ हमको ये करना है कि जो कोसेट है एच एच का वो एच के बराबर है और राइट लेफ्ट कोसेट भी एच का एच के बराबर है। कब? इफ जो स्मॉल एच है वो कहाँ का एलिमेंट है, कैपिटल एच का एलिमेंट है। तो अब यहाँ से हम समझ लेते हैं जो टू प्रूफ हमको करना है उसमें ये जो एच एच लिखा है, ये एच एच क्या है, हमारा कोसेट है। एच एच की यहाँ क्या डेफिनेशन हो जाएगी, इसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट आएंगे हमारे, इसके अंदर आएंगे एच डैश, एच टाइप के एलिमेंट, जहाँ एच डैश भी कहाँ का एलिमेंट होगा, एच का एलिमेंट होगा। ये हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। पूरी डेफिनेशन कोसेट की हमने समझी थी, एक एक एग्जांपल के साथ समझा था। तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी और आपको यहाँ आई बटन पे भी वो लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं इसका लास्ट लेक्चर, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाते हैं प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम प्रूफ हम कैसे किस तरीके से करने वाले हैं। प्रूफ कुछ इस तरीके से है, टू शो डैट जो लेफ्ट कोसेट है और राइट कोसेट है वो h के बराबर है if small h belongs to capital H, we shall show that इसको दिखाने के लिए हम ये दिखा सकते हैं, पहला एच है वो सबसेट है एच का, एंड दूसरा जो एच है वो सबसेट है एच कोसेट का, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात आ जाती है, इसको दिखाने के लिए हमको क्या दिखाना होगा, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एच एच एम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एच। ये कहाँ से आ रहा है, बाय डेफिनेशन ऑफ सबसेट, ठीक है। बाय डेफिनेशन ऑफ सबसेट हम ये चीज लिख पा रहे हैं। इसका मतलब है हम दिखाएंगे एच एच का एलिमेंट लेके चलेंगे और दिखाएंगे वो सारे एलिमेंट कहाँ है, कैपिटल एच के। ये फर्स्ट वाले के लिए करेंगे और सेकंड वाले के लिए हम क्या करेंगे, सारे के सारे एलिमेंट हम यहाँ पे कहाँ के लेके चलेंगे, कैपिटल एच के, और दिखाएंगे वो सारे के सारे एलिमेंट कहाँ के हैं, एच एच के एलिमेंट है, अगेन बाय द डेफिनेशन ऑफ सबसेट, ठीक है। ये चीज हमको यहाँ पे शो करनी है, ठीक है। तो टू प्रूफ पार्ट ये आ गया। अब यहाँ पे हम फर्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वाले को स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एलिमेंट ले लेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं, सपोज एच डैश कहाँ का एलिमेंट है, कैपिटल एच का एलिमेंट है। एच डैश अगर कैपिटल एच का एलिमेंट है तो दिस एम्प्लाइज दैट एच डैश
एच कहाँ का एलिमेंट हो जाएगा, कोसेट एच एच का एलिमेंट हो जाएगा। ये क्यों आ रहा है, बाय द डेफिनेशन ऑफ कोसेट, ठीक है। ये कोसेट की डेफिनेशन से आ रहा है, कोई भी एलिमेंट अगर एच का है, कैपिटल एच का है, तो उसको हम एच के साथ ऑपरेट कराते हैं, वो सारे एलिमेंट कहाँ के होते हैं, एच के एलिमेंट। तो वहां से हमको ये चीज समझ में आ जाती है, बाय द डेफिनेशन ऑफ कोसेट। लिंक लास्ट लेक्चर की लिंक आपको आई बटन पे है, अगर आपको डाउट है तो वहां से भी आप इसको रेफर कर सकते हैं। इसके आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे। अब हमको कहाँ का एलिमेंट मिल गया, अभी हमको एच एच का, ये एलिमेंट हमको कहाँ का दिखाना है, कैपिटल एच का एलिमेंट दिखाना है। तो इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंस एच डैश कहाँ का एलिमेंट है, एच का एलिमेंट है, सिंस एच डैश हमने यहाँ पे ले लिया है एच का एलिमेंट, एंड हमको गिवन है जो एच है वो कहाँ का एलिमेंट है, कैपिटल एच का एलिमेंट है, ये हमको गिवन है ना। और दिस एम्प्लाइज हमको क्या मिल जाएगा, एच डैश एच कहाँ का एलिमेंट मिल जाएगा, कैपिटल एच का, क्योंकि हमको सिंस हमको गिवन है कि जो एच है वो सब ग्रुप है जी का, है ना, एच है सब ग्रुप जी का, तो दिस एम्प्लाइज वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, तो ये बाय क्लोजर प्रॉपर्टी हमको मिल जाता है कि ये एलिमेंट कहाँ का हो गया, एच का एलिमेंट हो गया, ये कैपिटल में एच का हो गया। तो यही बस हमको प्रूव करना था यहाँ पे, है ना, यही हमको यहाँ पे प्रूव करना था। तो देयरफॉर हमने दिखा दिया, फॉर एवरी एच डैश बिलोंग्स टू एच एच एम्प्लाइज, for every h dash h belongs to h h implies h dash h belongs to h, that is every element of h h coset is also an element of capital। ये चीज हमको दिखानी थी, है ना। तो यहाँ पे हमको यहाँ से हमको मिल जाता है, यहाँ से हमको मिल जाता है हेंस एच एच इज सबसेट ऑफ कैपिटल एच। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे, इस वाली चीज को हम क्या डाल देंगे, इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो जाता है कि एच एच जो कोसेट है वो एच का सबसेट बन गया। नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट में आ जाते हैं। यहाँ पे हमको क्या करना है, सेकंड पार्ट में हम एच का एलिमेंट लेके चलेंगे और दिखाएंगे वो कोसेट का एलिमेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ लेट ले लेते हैं, लेट एक एलिमेंट ले लेते हैं हम एच का, और हमको ये दिखाना है ये एलिमेंट कोसेट का है। तो हमने एच डैश एक एच का एलिमेंट ले लिया। अब ये जो एच डैश है वो एच डैश इंटू ई के बराबर लिखा जा सकता है, जहाँ ई क्या है, इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। ये क्या है, हमारी एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि एच हमारा क्या है, खुद में एक ग्रुप है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट की एग्जिस्टेंस होगी, तो वो हमने यहाँ लिख ली। अब यहाँ क्या है, एच डे, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, एच इनवर्स एच के बराबर भी लिख सकते हैं ई को। क्यों लिख पा रहे हैं यहाँ पे, सिंस हमको पता है, ये हमको गिवन है, एच कहाँ का एलिमेंट है, कैपिटल एच का एलिमेंट है, ये क्या है हमको गिवन है, ठीक है। तो दिस एम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एच इनवर्स, जो कि एच का एलिमेंट होगा। कोई भी एलिमेंट सब ग्रुप का है तो उसका इनवर्स भी एच के अंदर होगा, जिसका जो कि हमको इम्प्लाई करेगा कि जो एच इनवर्स एच है वो किसके बराबर हो जाएगा, आइडेंटिटी के बराबर, या हम यहाँ पे इम्प्लाइज की जगह सच डेट भी लिख सकते हैं। तो जो एच और एच इनवर्स है वो कुछ इस तरीके से हमको मिलेंगे कि एच इनवर्स का एच के साथ प्रोडक्ट करते हैं हम, तो वो आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा। ये क्यों आ रहा है, बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के कारण, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये क्यों हम लिख पा रहे हैं, बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना, ये बाय एसोसिएटिविटी है ना, ये एसोसिएटिविटी के कारण हम ये चीज भी लिख पा रहे हैं, ये एच लिखा हुआ है, ठीक है। ये एसोसिएटिविटी के कारण हमने ये चीज भी लिख दी। अब हमको पता है, सिंस हमको ये चीज पता है कि जो एच डैश है वो कहाँ का एलिमेंट है, एच का, ये हमने ऊपर सबसे पहली लाइन पे दिया ही हुआ है, एंड हमको यहाँ पे ये भी पता है कि जो एच इनवर्स है वो भी एच का एलिमेंट है। दिस इम्प्लाइज जो एच डैश एच इनवर्स है वो भी कहाँ का एलिमेंट है, कैपिटल एच का एलिमेंट है। ये क्यों हो रहा है, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी हो रहा है। तो सिंस हमको ये चीज पता है, इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज दैट एच इनवर्स एच डैश एच इनवर्स एच, ये कहाँ के एलिमेंट हो गए हमारे,
ये कहाँ के एलिमेंट होगा, ये कोसेट एच एच के एलिमेंट होगा, ये कोसेट एच एच के एलिमेंट होगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट अगर एच का है वो स्मॉल एच के साथ जब भी मल्टीप्लाई होगा तो वो कोसेट के अंदर आ जाएगा बाय द डेफिनेशन ऑफ कोसेट, है ना। ये क्यों आ गया, बाय डेफिनेशन ऑफ कोसेट, ये बाय डेफिनेशन ऑफ कोसेट हम इस चीज को इस तरीके से लिख पाए, है ना। अब आपको पता है दिस इम्प्लाइज कि ये क्या हो जाएगा, एच डैश कहाँ बिलोंग कर जाएगा, इस कोसेट के अंदर। क्यों, क्योंकि यहाँ हम लेके चल रहे थे, यहाँ हम लेके चल रहे थे कि ये एच डैश है और एच डैश किसके बराबर आया था, हमारा इस पूरे के बराबर आया था, है ना। और ये पूरा किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है ये भी इसके अंदर बिलोंग करेगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमको ये चीज मिल जाती है। अब हम यहाँ लेके चल रहे थे कि एच डैश एक एलिमेंट है एच का, एच डैश एक एलिमेंट है एच का, और हमने दिखा दिया वो एलिमेंट किसका है, कोसेट एच एच का भी एलिमेंट है ना। हमने वो दिखा दिया वो कोसेट एच एच का भी एलिमेंट है। इसका मतलब है हमने दिखा दिया फॉर एवरी एच डैश बिलोंग्स टू एच implies एच डैश बिलोंग्स टू एच एच, दैट इज every element of H is also an element of this coset HH, जो कि हमको दिखाना था। Hence हमको क्या मिल जाता है यहाँ पे कि जो H है वो सबसेट है इस कोसेट HH का। इसको हम यहाँ इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। तो अब यहाँ लिख लेंगे हम बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमको मिल जाएगा जो h है वो किसके बराबर है, कोसेट एच एच के बराबर है। यही हमको प्रूव करना था। इनइक्वालिटी फर्स्ट प्रूफ हो गई हमारी। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, क्या प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट h इज इक्वल टू में लेफ्ट कोसेट, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा हेंस द थ्योरम, है ना। यहाँ से आ जाएगा हेंस द थ्योरम, मतलब अब हमको जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। यहाँ तक तो हमने आपको प्रूफ करके ही बता दिया, यहाँ तक तो अपन ने प्रूफ करके ही देख लिया। अब यही सेम चीज जो अब हम राइट को सेट पे कर रहे थे वही सेम चीज अगर हम लेफ्ट को सेट पे करते हैं तो हम ये चीज भी प्रूव कर लेते हैं। और ये दोनों चीज जैसे प्रूफ हो जाती है हमारा थ्योरम क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट में हम इसके आगे के और थ्योरम करेंगे कोसेट के। तो स्टे ट्यून विद अस। अगर आपको अच्छा लग रहा है लेक्चर तो प्लीज लेक्चर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।